पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का मुद्दा कनाडा के सामने उठाया। कनाडा के विदेश मंत्री को बोला कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। कनाडा सन्नाटे में डूब गया। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों कनाडा की विदेश मंत्री इस्लामाबाद के 2 दिनों के आधिकारिक दौरे पर आई हुई हैं। कनाडा की विदेश मंत्री का नाम अनीता आनंद है, जिनका भारत से बहुत बड़ा कनेक्शन है। अनीता आनंद के माता पिता दोनों ही भारतीय थे, जो 1960 के दशक में भारत से कनाडा जाकर बस गए। उनकी माँ पंजाब से थी, उनके पिता तमिलनाडु से थे और जाकर वो एक कनाडा में बस गए। और कनाडा के अंदर इन्होंने इतनी तरक्की की कि वो भारतीय मूल की पहली महिला और पहली हिंदू थी जो वर्तमान विदेश मंत्री बनी। फिलहाल कनाडा के रिश्तों को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं और पाकिस्तान ने उनके इस दौरे को सिंधु जल संधि से जोड़ दिया है। दोस्तों, कनाडा के विदेश मंत्री 2 दिन की आधिकारिक दौरे पर जैसे ही पहुंची तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया। उस समय पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने खुलकर भारत के खिलाफ मदद मांगी। इसाक डार ने आरोप लगाया कि भारत ने अप्रैल 2025 में संधि को उल्लंघित कर दिया है, सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को और खतरे में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को इस बातचीत में बड़ा कूटनीतिक झटका तब लगा जब कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने पाकिस्तान की इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। वह पूरी तरह चुपचाप बैठी रही। बैठक के बाद दोनों देशों द्वारा जारी 13 पॉइंट के संयुक्त बयान में भी सिंधु जल समझौते का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। कनाडा ने अपना पूरा ध्यान व्यापार, निवेश, ऊर्जा और आतंकवाद से निपटने जैसे मुद्दों पर ही रखा। क्योंकि वो भारत से संबंध रखती हैं तो इस मामले में दोस्तों ये सारी चीज़ों को जानती हैं। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी हमलों के कारण जाना जाता है और इसीलिए जो आतंकवादी हमले करने के ऊपर उसकी सिंधु जल संधि पर चोट पहुंची है वो उसे सबक सिखाने के लिए ही किया गया है। यही कारण है कि कनाडा उस सबक के अंदर बीच में नहीं आना चाहता है और पाकिस्तान और भारत का ये इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर कनाडा ने चुप्पी ही बनाई रखी। भारत का भी यही रुख रहता है। जहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर का मामला होता है या कोई भी भारत पाकिस्तान का विवाद होता है, भारत सरेआम कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और हम इसे बायलैटरल सॉल्व करेंगे। दुनिया के किसी तीसरे देश की पंचायत करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बैठकर मिलकर बात करके एक मसले को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि भारत ने यहाँ पर यह सिंधु जल संधि तोड़ी है तो पाकिस्तान को स्पष्ट तरीके से बताया है कि तुम आतंकवाद फैलाते हो और सीमा पर आतंकवाद के चलते खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए सिंधु जल संधि को हमने तोड़ा है। भारत ने छाती ठोक कर पाकिस्तान को बताया है तो इसमें पाकिस्तान को कनाडा के सामने रोना धोना करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर, पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान की ठोकता है, भारत आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान की ठोकता है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर रहा है, जो प्रेशर स्ट्रेस भारत से आता है उसको अफगानिस्तान ट्रांसफ़र कर देता है, जबकि उसे देखना चाहिए कि सारे विवादों की जड़ पाकिस्तान खुद है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। India has added a new dynamic into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance. We seek the support of our friendly countries, including Canada, towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligation as per the international law and practices. I did raise the issue of Jammu and Kashmir dispute, which remains one of the long outstanding unresolved international dispute and has been on the UN Security Council agenda since 1948.